अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुशफिक और मोहतरम असातिज़ाए किराम और मेरे सामने बैठे हुए अजीज साथियों, आज मैं इस जश्न आज़ादी के मौके पर जिस उन्वान पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है हिंदुस्तान की आज़ादी और मुसलमानों की कुर्बानियाँ। मोहतरम सामईन, आज हम और आप एक आज़ाद हिंदुस्तान में जी रहे हैं और जैसा कि हमें और आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क बना। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और दीगर लोगों ने मिलकर इसके कवानीन लिखे और तकरीबन 200 साल की मुसलसल कुर्बानियों के बाद आज हमें ये दिन देखना नसीब हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम और आप सभी एक इकट्ठे होकर 75वां जश्न आज़ादी मना रहे हैं। अजीज साथियों, लेकिन यहाँ पर मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या 26 जनवरी और 15 अगस्त को इस तरह से झंडा फहराकर लड्डू बांटना यही आज़ादी का मतलब है? क्या यही आज़ादी का मतलब है कि आज भी हिंदुस्तान में लाखों लोग ऐसे हैं जो चैन व सुकून की नींद सो नहीं पाते? क्या यही आज़ादी का मतलब है कि आज भी हिंदुस्तान में हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल आज़ाद होकर जिंदगी गुजारना चाहते हैं, चाहे वो सिख हो या ईसाई, आदिवासी हो या फिर मुसलमान, लेकिन इसका नसीब तक नहीं होता कि वो बिल्कुल आज़ाद होकर अपने अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारे। नहीं मेरे दोस्तों, हर किस नहीं, ये आज़ादी का मतलब और मकसद नहीं है। आज बड़ा अफसोस होता है ये देखकर कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं है और बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू और हमारे असलाफ के सारे ख्वाबों पर पानी फेरा जा रहा है। अजीज साथियों, आज मैं बड़े ताज्जुब के साथ ये कहने पर मजबूर हूँ कि जिनके असलाफ में हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपने जान और माल की कुर्बानियां दी, आज़ादी तक लाखों अफराद अवाम व खास ने अपने जान और माल को कुर्बान किया। अंग्रेजों ने फांसियों पर लटकाया, काला पानी में बरसों तक कैद रखा, मुसलमानों की जमीनें जब्त की गई। ईद के दिन बुलडोजर से सादिकपुर पटना की पूरी बस्ती को तबाह व बर्बाद कर दी गई। हमारे असलाफ में हमारे कायदीन ने तकरीर व तहरीर के स्टेज सजाए, फतावे दिए, अंग्रेजों के जुल्म सितम को बर्दाश्त किया, जेलों की सख्तियों को सहा, जंगलों और बयाबानों में अपनी जिंदगी गुजारी, आग की शोलों में गोता लगाया, फांसी के फंदों को चूमा और तो और जंजीरों की मार को नंगे बदन कबूल किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज ना तो हमारे मुसलमान भाई
की सालाना करोड़ों रुपए इंडियन गवर्नमेंट के खाते में जमा होता है। मेरे भाइयों, हम ही वो मुसलमान हैं जिन्होंने भारत को लाल करा दिया है, और ये वही लाल किला है जहां पर हर इंडिपेंडेंस डे के मौके पर भारत के प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर जश्न आजादी का ऐलान करते हैं, और आप कहते हैं कि हम मुसलमानों ने हिंदुस्तान को क्या दिया। अजीज साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपने आप को फांसी पर लटकाने वाले अशफाकुल्लाह खान मुसलमान थे। आजाद हिंदुस्तान का पहला एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद मुसलमान थे। इंडिया पाकिस्तान की जंग में शहीद होने वाले वीर अब्दुल हमीद भी मुसलमान ही थे। 1948 में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौजियों और मलेशिया से लड़ते हुए शहीद होने वाले ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान भी मुसलमान ही थे। और आप कहते हैं कि हम मुसलमानों ने हिंदुस्तान को क्या दिया है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जब 1965 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हुई, उस वक्त भारत को दुनिया का सबसे बड़ा चंदा देने वाला शख्स मुसलमान था, और वो हैदराबाद के मीर उस्मान अली थे, जिन्होंने भारत सरकार को 6 टन सोना दिया था, और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री खुद लेने के लिए आए थे। और आप कह रहे हैं कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान को क्या दिया है। आज भी दुनिया में मशहूर और मारूफ जिनको मिसाइल मैन का खिताब दिया जा चुका है, और जिनको मिसाइल मैन के नाम से पुकारा जा रहा है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वो भी मुसलमान थे। और आप कह रहे हैं कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान को क्या क्या दिया है। खंडर दियारे वफा कुरैश कर देखो, आज खंडर दियारे वफा कुरैश कर देखो, हमारे नाम का पत्थर जरूर मिलेगा। अजीज साथियों, हमारे उलमा ने इस देश की आजादी के लिए, हमारे उलमा ने, हमारे सहाबियों ने, हमारे शायरों ने, हमारे शहीदों ने अपने जान और माल को कुर्बान किया है। इसीलिए हम हिंदुस्तानी बाय चांस हिंदुस्तानी नहीं है, बल्कि बाय चॉइस हिंदुस्तानी है। हम बाय बर्थ भी हिंदुस्तानी है और बाय डेथ भी हिंदुस्तानी है। हम इसी मिट्टी के जमीन पर मरने वाले हैं, और कयामत की सुबह तक हिंदुस्तान की जमीन हमें अपने पेट में रखने वाली है। हम मुसलमान जब 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो इसी धरती पर अपना सजदा देते हैं, और हम दुनिया में किसी भी कोने में क्यों ना रहे, हम दुनिया में कहीं भी क्यों ना रहे, हमारा दिल फिर भी हिंदुस्तानी है। जब तक हम जिंदा है, हिंदुस्तान हमारा घर है, और मरने के बाद हमारा कब्रिस्तान है। सारे जहां से अच्छा है गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला उन सारे लोगों को सही समझ अता फरमाए जो लोग अभी भी गलत फहमी में मुब्तला हैं। आमीन। ये अलग बात है कि कुछ लोग खफा रहते हैं, ये अलग बात है कि कुछ लोग हमसे खफा रहते हैं। ए वतन, हम तेरे सरों पे अपनी फिदा रहते हैं। हमने सदियों की है तेरी मिट्टी पे इबादत, हमने सदियों की है तेरी मिट्टी पे इबादत, हम तेरे वास्ते मसरूफ़ दुआ रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।